we are solving next question, and here we are given a is equal to minus 3 by 4. We are given a is equal to minus 3 by 4, while b is given what? B is given minus 4 by 3. Minus 4 by 3. You see the question on the screen, and we need to find out rational number between what? Rational number between a minus b का इनवर्स इसके बीच में और a इनवर्स माइनस b इनवर्स उसको इसके बीच में रेशनल होना चाहिए. यू हैव सीन द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन कि a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, और मुझे इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में क्या चाहिए? एक रेशनल नंबर चाहिए. तो वही चीज है, मुझे अगर कैसे, अगर मुझे माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में एक नंबर चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? इससे थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 यहाँ पड़ेगा. यही तो है, यही करना है. तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए a माइनस बी है क्या. a माइनस बी क्या है? फिर तो मैं a माइनस बी का इनवर्स निकालूंगा. ये क्या लिखा है? इनवर्स मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल. बताया था ना, क्या बताया था? रेसिप्रोकल. a माइनस बी का रेसिप्रोकल लिखा है. तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है, अगर मैं यहां से चेक करके देखूं, ये नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी है. तो मुझे a माइनस बी निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालूंगा? पहले मैं a माइनस बी तो निकाल लूं. तो a माइनस बी क्या है? a माइनस बी है हमारे पास. नाउ ये नंबर हमारे पास क्या है? ये इसके बराबर, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है. अब पहले मैं a माइनस बी निकालूंगा. तो लेट a माइनस बी मैं यहां निकाल रहा हूं. a कितना है? a इज माइनस 3/4. ठीक, माइनस 4/3. अब ये देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस सब्सट्रैक्शन और एडिशन के वीडियो देख सकते हैं. तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा? -9, और ये हो जाएगा क्या? 16. तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/12. 7/12 मतलब a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई. a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई. क्या आ गई? a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/12. तो अब मुझे रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी चाहिए. रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी चाहिए. वो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ. ये क्या होगा? ये होगा मेरे पास 12/7. क्या होगा? 12/7. ठीक है, 12/7. नाउ अब क्या है आगे? आगे मुझे मुझे क्या चाहिए? आगे मुझे क्या चाहिए? आगे देखो, आगे मुझे ए का रेसिप्रोकल और बी का. तो मुझे मैंने क्या निकाल लिया? मैंने यहाँ पे ए इनवर्स ए माइनस बी का इनवर्स निकाल लिया. अब मुझे ये निकालना है. तो ये निकालना है. तो ए अगर क्या है? ए अगर मेरे पास क्या है? ए है मेरे पास -4/3. ये है. एक मिनट में थोड़ी जगह बना लेता हूँ पहले. तो पहले स्टेप में मैंने a माइनस बी इनवर्स निकाल लिया. a माइनस बी का रेसिप्रोकल निकाल लिया. अब मैं ये निकालूंगा. तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैं कैसे निकालूंगा. ये निकालने के लिए मुझे पता है, वी नो a इज व्हाट? a ये है. तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और क्या कर दूंगा? 4/3. अच्छा, मुझे पता है b क्या है? b इज -4/3. और जब मैं b का रेसिप्रोकल लूंगा तो अब आप क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे बराबर लगा दोगे. सब में बराबर लगा, इक्वल टू चलता रहता है हर जगह. कहीं भी इक्वल टू फ्री में बट रहा है, इक्वल टू फ्री में बट रहा है, और जहां इच्छा है वहां लगा दो. इंसर्ट इक्वल टू एनीवेयर. इक्वल टू नहीं लगेगा बेटा. ए इनवर्स के बराबर नहीं है यहाँ पे. हाँ, बराबर होता तो लगा सकते थे. देखो मैंने बराबर नहीं लगाया. मैंने क्या लगाया है कि अगर ए इसके बराबर है तो ए इनवर्स इसके बराबर होगा. इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, ये बताता है, ये रखा है तो हमें ये पता चलता है. अगर मैं इसका इनवर्स लूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा. ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. नाउ अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो
ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो आप इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। अच्छा, एलसीएम लिया, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस का 16, और ये क्या आ गया, माइनस का 9, मतलब -25/12, -25/12। तो आपकी जो ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, -25/12। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, पहले आपने ये निकाला, ये निकाला, अब इसके बीच में एक नंबर चाहिए, तो अब क्या लिखोगे, 1 रैशनल नंबर बिटवीन a माइनस बी इनवर्स एंड a इनवर्स प्लस होगा इस क्या होगा, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो इसका एलसीएम लिया, 4, तब कितनी बार, 7 टाइम्स, तो 140। ऐड के मेरे वीडियो देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो ये 175 और ये हो जाएगा मेरा 2। अच्छा, अब देखो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, ये साइन हो जाएगा मेरे पास व्हाट, माइनस का। अच्छा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ रहा है, देखो इसको, ये तो कटने तो वाला है नहीं, अगर मैं माइनस करूँगा 25 ये और 6 ये आ जाएगा 31, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 168। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 168। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, ये 175 माइनस का है, तो इसमें आपको माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा कैसे क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर गए। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे अटेम्प्ट किया हमने, हैव यू सीन? जो पूछा गया था वो निकालते गए हैं, जो पूछा गया है उस हिसाब से पढ़ते गए हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन डू विदाउट मगिंग अप। देखो, so now we are moving towards question number 8. We are moving towards question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 को जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई दे रखी है, लेंथ ऑफ द प्लॉट दे रखा है और बताया गया है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, लेंथ ऑफ द प्लॉट दे रखा है आपको, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेंथ ऑफ द व्हाट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 30 मीटर, और ये हमको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, ये मतलब सिंप्लीफाई करके दे रखी है। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 61/2 मीटर्स। और विड्थ बताई गई है, तो विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या दे रखी है, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी, बताया गया है जो लेंथ है उससे कितनी कम है, 30 कम है। ये विड्थ है, जो लेंथ है उससे 30 कम है। तो लेंथ कितनी हो गई, विड्थ कितनी हो गई, विड्थ हो गई, इसको मैं एलसीएम लेके अगर माइनस करता हूं तो कितनी हो गई, हाफ मीटर। विड्थ हो गई हमारे पास हाफ मीटर, विड्थ हो गई हमारे पास हाफ मीटर। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द प्लॉट। हमको एरिया चाहिए, हमको यहाँ चाहिए एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट को एरिया चाहिए। तो हमको पता है क्या होता है, लेंथ, हमको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है। और स्क्वायर यूनिट भी लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर यूनिट। तो क्या हो जाएगा, 61/4 इंटू हाफ और मीटर का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 61/4 मीटर का स्क्वायर। और इसको जब हम नेक्स्ट सेक्शन में लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये। सो दिस इज द आंसर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें हमको कुछ कॉस्ट ऑफ क्लोथ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ दे रखी है। क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कितना मीटर क्लोथ दे रखी है, ये इतना मीटर,
ये इतना मीटर क्लॉथ, इतना मीटर क्लॉथ कितना दे रखा है, इतना मीटर क्लॉथ कितना दे रखा है 247 रुपीज 247। ये आपको क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है, ये आपको क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, मैथ पढ़ने में एक चीज है, कभी चीजें बदली नहीं होती, कभी चीजें बदली नहीं होती। ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। द क्वेश्चन इज ऑफ द सेम टाइप इफ यू आर प्रोवाइडेड विद कॉस्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू आर प्रोवाइडेड विद, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ, आपको 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है कितनी 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगी, सबको पता है, हर बच्चे को पता है 30/5 दैट इज 6। ये सभी को पता है, सभी को पता है। मतलब जितने पेन है उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर भी तो यही दे रखा है, यहाँ पर भी यही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो कॉस्ट ऑफ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 15 और 4 19/5 मीटर को मैंने ऐसे लिख लिया, कितनी है रुपीज 247। अच्छा, अब मैं इस प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करूं तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी होगी, 1 मीटर क्लॉथ कितनी है, 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट की कितनी है, मैं 247 को इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा। अब बच्चे दोबारा से घबरा जाते हैं कि ये फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें, फ्रैक्शन में आ गया अब क्या करें, यहाँ तो हमने डिवाइड कर दिया था, ये फ्रैक्शन में आ गया तो अब क्या करें। तो उसका भी प्रिंसिपल ये है, देखो मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ। हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो लेकिन अगर हमारे पास, जैसे क्या मतलब है, एक न्यूमरेटर होता है और एक न्यूमरेटर हो गया। अब हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, कभी कभार न्यूमरेटर में ही एक फ्रैक्शन आ जाए, तो बैग के अंदर बैग न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो जाए, या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो जाए, तब भाई यहाँ तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर पूरा नंबर है, डिनोमिनेटर पूरा नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो जाए या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो जाए या दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन हो जाए, तब क्या करेंगे, तो जैसे यहीं से समझो, ये न्यूमरेटर क्या फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हाँ न्यूमरेटर फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ, मैं डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। तो जो कंप्लीट नंबर है, जो भी कंप्लीट नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, 4 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, रेशनल नंबर फॉर्म में लिखो, हाँ वेरी गुड, तो लिख दिया भाई। क्यों, कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पे Q 0 ना हो, तो हमने 4 को लिख दिया, यहाँ पे P क्या है 4 और Q है 1। देख लो, हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट, लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम किसी भी, हमको दिया गया हो तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो रिक्वायरमेंट, मैं रिक्वायरमेंट की बात बता रहा हूँ। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल उसी पे जाने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म की बात बता रहे हैं। देखो मैंने इसको लिख दिया, लिखवा लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। अच्छा आगे देखो क्या, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में हमारे पास 4 चीजें हो जाती हैं, क्या चीजें हो जाती हैं, क्या, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये चीज हो गई। मतलब अगर ऐसी चीज आ जाती है, पहली बात नहीं आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, नहीं आती है तो क्यों लिखेंगे भाई, नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, अगर मैंने ये देखो, अगर इसको आप रिजेंबल करो तो ये ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे लिखा हुआ है। यदि आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर का उसको मैंने 1 रोमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, तो पहला वाला चौथे से मल्टीप्लाई कर जाएगा और बीच वाले आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये प्रिंसिपल है, ये आप याद रखना पड़ेगा आपको। क्या, पहला वाला चौथे वाले से फर्स्ट और लास्ट और ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये आपको नोट करके रखो, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे कैसे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि बच्चे इसको देख के डर जाएंगे। अब क्या करें इसको, तो क्या करना है, इसको मैंने अगर इस प्रिंसिपल से किया तो मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को फ्रैक्शन बनाया। तो अब देखो, अब सॉल्व करने में कितनी आसानी हो गई। क्या हो गया, जो 245 है पहला और चौथा 5 ये आपस में आ गए। अच्छा, और 1 × 19 आपस में आ गया। अच्छा, ये 247 है, सॉरी ये 247 है, ये 247 है। इस सर को दिखाई नहीं पड़ता आपके, 247 है। तो ये क्या हो गया, कटा कितनी बार में कटा, 13 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 65 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ, पर मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ। तो पर भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, पर भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। Okay, so I hope you have liked the video, or please comment in the comment section of the YouTube so that I can understand how many of you have watched my video, and this comment has to be done on the regular basis. And if you like my video, so please subscribe the channel and share the videos to the needy students, and also tell your friends to watch my videos. And you can also talk to students of different section so that they can also get the quality solution of the question, because for every question I am considering all the possible solutions, and I am not solving questions here only, I am making you clear that question can be solved in 2 or 3 manners. तो मैं आपको हर चीज़ जो एक्सपेक्टेड सोल्यूशन है वो दिखा रहा हूँ, बेटर सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो इस सबके पास पहुँचना चाहिए, और आपको मेरा वीडियो क्लास के टाइम में देखना चाहिए, जो मैं रेगुलर बेस पे भेजता रहूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे।